नरेंद्र मोदी इस देश के पहले पीएम हैं जो इजराइल की यात्रा पर जा रहे हैं और इजराइल का संबंध हर गुजराती बंदे से है जो डायमंड के बिजनेस में है। ऐसे में मोदी ने गुजरातियों को एक वादा किया, आप भी सुनिए। मैं इजराइल जा रहा हूं। आप लोग में से हर किसी का इजराइल से नाता है। मैं देश का पहला प्रधानमंत्री हूं जो इजराइल जा रहा हूं और डायमंड का कारोबार और इजराइल के साथ सीधा सीधा नाता है और इसलिए वहां मैं आपका प्रतिनिधि बनकर के भी जा रहा हूं। यह बात आपको मैं विश्वास दिलाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी ने अपने अभिमान की भी बात की और कहा कि भले ही गर्व करें या ना करें, लेकिन इस अस्पताल के उद्घाटन से संतुष्टि जरूर मिली है। आज एक अस्पताल का लोकार्पण हो रहा है। आधुनिक अस्पताल है। जब मैं यहां था तो कहता था कि जिसका शिलान्यास मैं करूंगा उसका उद्घाटन भी मैं करूंगा। तो लोगों को लगता था ये बड़ा अहंकारी है। ये अहंकार नहीं था। ये मेरे मन में एक कमिटमेंट है कि ये शिलान्यास करके पत्थर गाड़ करके तख्तियां लगाने की फैशन समाप्त होनी चाहिए। जो चीज शुरू करे वो चीज परिपूर्ण होनी चाहिए। अगर परिपूर्ण नहीं होने वाली है तो शुरू नहीं करना चाहिए। यहां आप सबको जितनी खुशी होती है मुझे उससे भी ज्यादा होती है, क्योंकि विजयादशमी का वो दिन था। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रधानमंत्री के नाते घोषित कर दिया था उम्मीदवार के रूप में। मैं देश भर में दौड़ रहा था उस समय, लेकिन उसके बावजूद भी विजयादशमी और मेरे नवरात्रि के उपवास पूर्ण हुए थे। मैंने तय किया कि नहीं, मैं सूरत तो जाऊंगा ही, कितनी ही कठिनाई क्यों न, और मैं आया था। और उस दिन ये लालजी बादशाह वो मेरे बगल में तस्वीर निकालना चाहते थे। तो भूमि पूजन के लिए वो फावड़ा चलाना था। तो मैंने बादशाह को कहा 50 करोड़ दोगे तो मैं कर दे दूंगा, नहीं तो नहीं करने दूंगा। इस अधिकार भाव से मैंने आप लोगों के बीच काम किया है और वो मान गए थे। इतने अधिकार भाव से आप लोगों के बीच मैंने काम किया और तब ये अस्पताल, जब मैं अपने सामने इतना भव्य रूप देखता हूं, मेरे लिए इससे बड़ा कोई संतोष नहीं हो सकता है। और इस काम को इतने बढ़िया ढंग से परिपूर्ण करने के लिए पूरी टीम को मैं हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिन के गुजरात दौरे के दौरान सुबह सुबह सूरत में किरण मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन करने पहुंचे और इस दौरान देश को सस्ते इलाज मुहैया कराने का दावा किया। साथ ही जेनेरिक दवाइयों के इस्तेमाल पर भी जोर दिया। मैं गुजरात में था तो आपको मालूम है बहुत लोगों को मैं नाराज करता था। अब दिल्ली में गया हूं तो देश में भी बहुत लोगों को नाराज करता रहता हूं। हर दिन एक काम करता ऐसा हूं कि कोई न कोई तो मेरे से नाराज हो ही जाता है। अब जो दवाइयां बनाने वाली कंपनियां जिस इंजेक्शन के कभी 1200 रुपया लेते थे, जिन गोली की कभी कभी 350-400 रुपया लेते थे, हमने सबको बुलाया, भाई क्या कर रहे हो, कितनी लागत होती है, क्या खर्चा होता है, और नियम बना करके जो दवाई 1200 में मिलती थी वो 70-80 रुपये में कैसे मिल जाए, जो 300 रुपये में मिलती थी वो 30 रुपये में कैसे मिल जाए। करीब 700 दवाइयां उसके दाम तय कर लिए ताकि गंभीर से गंभीर बीमारी में गरीब से गरीब व्यक्ति को सस्ती दवाई मिले। ये काम किया है। दवाई बनाने वाले मुझसे कितने नाराज हो गए इसका आप अंदाज कर सकते हो।
आज हार्ट पेशेंट, हर परिवार में चिंता रहती है हार्ट की, हर घर में भोजन के टेबल पर खाने की चर्चा होती है, वजन कम करो, कम खाओ, चर्चा होती है, करते नहीं है कोई, लेकिन डाइनिंग टेबल पे चर्चा जरूर होती है। हर किसी को हार्ट अटैक की चिंता रहती है और हार्ट में स्टेंट लगवाना, अब हम लोग जानकार तो है नहीं, डॉक्टर कहता है ये लगवाओगे तो 30-40 हजार रुपया होगा। पेशेंट पूछता है जिंदगी का क्या होगा, तो कहता है ये लगवाओगे तो 4-5 साल तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर दूसरा बताता है कि ये लगवाओगे, इंपोर्टेड है तो 1.5 लाख रुपया लगता है, ये लगवा दिया तो फिर जीवन भर देखने की जरूरत नहीं है। तो गरीब आदमी भी सोचता है यार 40 हजार खर्च करके 4 साल जीना है तो 1.5 लाख खर्च करके जिंदगी अच्छी क्यों ना गुजारूं, वो 1.5 लाख वाला ले लेता है। मैंने स्टैंड वालों को बुलाया, मैंने कहा बताओ भाई कितना खर्चा होता है, तुम इतने रुपये मारते हो। साल भर उनसे चर्चा चलती रही, आखिरकार 2 महीने पहले हमने निर्णय कर दिया जो 40 हजार रुपये में स्टैंड मिलता है वो उनको 6-7 हजार रुपये में बेचना पड़ेगा, देना पड़ेगा। जो 1.5 लाख में देते हैं वो 20-22 हजार रुपये में देना पड़ेगा, ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति को अफोर्डेबल हो। कभी कभार तो ये विषय ऐसे सामान्य व्यक्ति को मुसीबत होती है, ज्ञान होता नहीं, और कुछ न कुछ लोग, अब इसके कारण समाज का एक तबका है, बड़ा ताकतवर तबका है, उसकी मेरे प्रति नाराजगी बढ़ना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन गरीब के लिए, मध्यम वर्ग के लिए आरोग्य सेवाएं सुचारू रूप से उपलब्ध हो, उस दिशा में सरकार एक के बाद एक कदम उठा रही है। अभी जो विजय भाई बता रहे थे, हम हर अस्पताल में सस्ती दवाई के लिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना ये प्रारंभ कर रहे हैं, ताकि बहुत सस्ते में। अब अभी भी मैंने देखा है कि डॉक्टर लोग पर्चा लिखते हैं, पर्चा ऐसे लिखते हैं ताकि वो गरीब आदमी को, बेचारे को समझ नहीं, तो उस दवाई की दुकान में माल खरीदने जाता है जहां महंगी मिलती है। हम कानूनन अब व्यवस्था करने वाले हैं, डॉक्टर पर्ची लिखेंगे तो उसमें लिखेंगे कि जेनरिक दवा खरीदने के लिए, उसके लिए काफी है और दवा खरीदने की जरूरत नहीं है। तभी आदमी, गरीब व्यक्ति सस्ते में दवाई खरीद सकता है। जिस प्रकार से आरोग्य की सेवाओं में बीमार होने के बाद की चिंता है, उससे पहले प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की भी उतनी ही चिंता जरूरी है। मेरा स्वच्छता अभियान वो सीधा सीधा आरोग्य से जुड़ा हुआ है। दुनिया में सारे सर्वे कहते हैं कि बच्चे अगर हाथ साबुन से धोए बिना खाना खाते हैं तो दुनिया में करोड़ों बच्चे इस एक कारण से मौत के शरण हो जाते हैं। क्या हम आदत नहीं डाल सकते? आरोग्य की दृष्टि से स्वच्छता, सूरत के लोगों को स्वच्छता के पाठ पढ़ाने की जरूरत नहीं है। सूरत में जब महामारी आई उसके बाद सूरत ने स्वच्छता को अपना बना लिया। सूरत का स्वभाव बन गया है स्वच्छता, देश के लिए प्रेरणा है। मैं कल ये रोड शो कर रहा था, मेरे साथ दिल्ली से जो अफसर आए थे वो रोड शो नहीं दे रहे थे, सफाई देख रहे थे। तो बोले इतनी सफाई होती है, उनके दिमाग में सफाई भर गई। मैंने कहा आप जहां जाओगे जरा बताना सबको। ये सूरत ने स्वभाव बना दिया है। स्वच्छता अगर भारत का स्वभाव बने तो हमारे अरबों खरबों रुपये बीमारी के पीछे खर्च हो रहे बंद हो जाएंगे। NMF न्यूज की रिपोर्ट।